निकलेगा पैसा ही पैसा, मिलेगा तेल का भंडार, बिहार हो जाएगा मालामाल। भोजपुर में तेल का तहखाना, जमीन के अंदर छिपा खजाना। बिहार में आएगी बहार, तेल और गैस का भंडार। बस थोड़ा और इंतजार, पैसा बरसेगा अपरंपार। तेल का तहखाना, जमीन में खजाना। आज से ठीक 25 साल पहले यानी सन 2000 में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। बिहार से झारखंड अलग हुआ। जाहिर सी बात है कि सदियों का पुराना संबंध था। जब राज्य अलग हुआ तो लोगों के मन में दुख हुआ, लेकिन दुख इस बात का भी हुआ कि जो भी खनिज संपदा थी ज्यादातर झारखंड के हिस्से में चली गई। चाहे कोल फील्ड्स की बात करें या अन्य खनिज संपदाओं की बात करें, सभी झारखंड राज्य के हिस्से में चली गई। और ये बात आज 25 साल के बाद भी लोगों को सालती है, टीसती है कि राज्य तो अलग हुआ ही, लेकिन जो भी कमाई का जरिया था वो तमाम खनिज संपदाएं झारखंड के हिस्से में चली गई। लेकिन बिहार में एक बार फिर से उम्मीद जगी है, एक बार फिर से लोगों की आस बंधी है। और आस इसलिए बंधी है क्योंकि बिहार के भोजपुर इलाके में गैस रिजर्व और ऑयल रिजर्व मिलने की पुख्ता संभावना है। और ना सिर्फ संभावना है बल्कि जो सर्वेक्षण टीम है वो लगातार इस इलाके में आ रही है और सर्वेक्षण कर रही है। तमाम इक्विपमेंट्स लाए गए हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि इस इलाके में खास तौर पर भोजपुर की बात करें, बक्सर की बात करें और उत्तर प्रदेश के सीतापुर तक हो सकता है कि गैस रिजर्व मिले, ऑयल रिजर्व मिले। लिहाजा इस खबर के बाद इस इलाके के लोगों में खुशी की लहर है। हम जगदीशपुर में मौजूद है, आरा जिला का ये प्रखंड है और जगदीशपुर के महुआर गांव में मौजूद हैं। जैसे ही हम इस गांव में पहुंचे, लोगों को सूचना मिली कि इंडिया न्यूज की टीम आ रही है। खुद लोग यहां पहुंचे और लोग बड़े खुश हैं। यहां पर देखिए कि इलाके के जो पूर्व मुखिया हैं पपलू सिंह जी, वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले बात हम आज आप ही से करेंगे। मुखिया जी खड़े हुई है, थोड़ा ये बताइए कि आपके गांव में गैस रिजर्व मिल रहा है, ऑयल रिजर्व मिल रहा है, आके सर्वेक्षण की टीम ने जो यहाँ पर खुदाई भी की है, क्या माहौल है अभी? हमारे गांव में खुशी का माहौल है कि जो हमारे गांव में तेल का और गैस का निकल जाएगा तो हम लोग गांव के लड़का लोग को रोजगार मिलेगा और ज़मीन कीमती हो जाएगा और बाहर से कंपनी आएगी तो हम लोग सभी गांव वाले खुश हैं। भगवान के करे कि मिल जाए, यही हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मिल जाए। और सर्वेक्षण टीम जगह जगह पर जांच किया है। ग्रामीण लोग हैं, इनका भी ज़मीन है, मुकेश यादव का भी ज़मीन है, वो लोग भी आए हुए हैं। तो पूर्व में 3 साल पहले भी जांच हुआ था, इस पर कार्य नहीं हुआ। अब फिर जांच हो रहा है। आगे आप लोग मीडिया के माध्यम से बताएंगे। जगह जगह होल हुआ है, जगह जगह जांच हुआ है। ग्रामीणों का फसल भी नुकसान हुआ है, ये लोग को उसके एवज में कुछ नहीं मिला है। 3 साल पहले भी टीम जो है सर्वेक्षण वाली पहुंची थी जो ऑयल रिजर्व के लिए यहाँ पर खुदाई कर रही है। हाँ, क्या हुआ था वहाँ पर? अभी बोला है कोने नहीं, इसी तरह आके नेट से देखे चले गए। तो फिर आए, अभी 1 महीना 10-20 दिन हो रहा था तो वहाँ पर खुदाई हुआ। क्या क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पर मशीन से कौन कर उसे नेती करा और उसमें बम डालकर फड़ा जा चेक विस्फोट किया गया था। कितने जगह विस्फोट हुआ? मैं 1 ठो 3, मेरे खेत में 4 ठो हुआ था, 4 जगह। तो टीम ने क्या कहा, टीम से क्या बात हुई और लग रहा है कि ऑयल निकलेगा यहाँ पे? तो टीम ने बोला कि हम लोग चेकिंग करने आएंगे, चेक करेंगे 6 महीना बाद, तो हम लोग को बताएंगे। अच्छा आप बताइए क्या हुआ? आपके खेत में भी निकला है तो क्या चल रहा है? वो लोग आया तो यही बात करके गया जी हम लोग डीजल के या पेट्रोल के या गैस के खोज में है। तो हम लोग को डिस्टर्ब नहीं किया। हम लोग बोला जी खुद लो, जहाँ मिलेगा हम लोग खेत मिलेगा और हम लोग का खुशी होगा। हम लोग का थोड़ा बेकारी दूर हो जाएगा, गांव का 2-4 लड़का तो उसमें लगेगा, यही हम लोग को बोला। और बोला जी तुम लोग का जो क्षति होगा अभी हुआ मतलब खेत में जो फसल होता है उसको हम क्षति देंगे कह करके गया। आधार कार्ड दो, पासबुक का मतलब जीरोक्स दो, ये दो वो दो, हम लोग दे दिया। वो लोग गया, अभी तक आया नहीं। ये बोला कि 6 महीने बाद आएंगे, फिर इसका जांच होगा, कहाँ क्या निकलेगा नहीं निकलेगा। कितने लोग आए थे? उसमें कम से कम 25-30 लोग हैं ना जी, 25-30 लोग। क्या क्या लेके आए थे वहाँ पर? खुदाई किस किस चीज से हुई? और उसमें वेंटिलेटर मशीन लेके आया था लोग, 10 फीट ऊंचाई पर उसको टांग देता था लोग। उसी के प्रेशर से वो लोग घुमा के प्रेशर से वो लोग कर राउंड से प्रेशर से करते थे लोग।
बाकी उसमें बम विस्फोट करते थे लोग। तो उससे मतलब हम लोग जहाँ कहीं भी दूरी पर रहते थे तहाँ बहुत मतलब कंपन आता था ज़मीन में। इस अब हर होल में वो लोग करीब करीब करते थे। बातचीत से क्या लगा, क्योंकि 3 साल पहले भी ये टीम आई थी जो सर्वेक्षण की टीम है जो खुदाई कर रही है, अब अभी आई है तो उसने पूरा इक्विपमेंट लगाया बम विस्फोट वगैरह के, तो क्या अब उनकी बातचीत से क्या लगा कि हाँ सही में मिल रहा है, कुछ उम्मीद जगी? वो लोग तो सीधा ये बोल के गए कि 6 महीना बाद इसका पता चलेगा जो कहाँ मिला नहीं मिला, वो अभी कुछ नहीं वो लोग बोल के गए। ये बोल के अच्छा, आप उठ खड़े हुए, क्या नाम हुआ? बीरबल यादव। अच्छा, चलिए इस इलाके में, चलिए ठीक है नहीं है लेकिन इसी आसपास के होंगे। हाँ, यहीं पर हमारा बनाई स्टेशन छोटकी सजौली घर है। चलिए, आप ही के इलाके में अगर तेल मिल जाता है, गैस का भंडार मिल जाएगा तो फिर क्या होगा? बहुत खुशी का माहौल होगा, बहुत खुशी का माहौल अभी भी है कि हम लोग के यहाँ हमारे जो ज़मीन है इसमें अगर तेल मिल गया और गैस मिल गया तो हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग जितने भी ग्रामवासी है हम लोग खुश हैं। हाँ, कि हम लोग को रोजगार भी मिलेगा, हम लोग अच्छा से। अच्छा, आप देखिए कि पूर्व मुखिया रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि, लंबे इलाके से, लंबे समय से आप इस इलाके में रहे हैं, तो बातचीत आपकी जरूर हुई होगी, जो अधिकारी आए होंगे बातचीत हुई होगी, या उनकी जो बातचीत हो रही थी क्या लगा और कितने दिन वो रुक रहे हैं? वो बातचीत वो लोग किए थे, हम लोग आए थे कि गांव में क्या हो रहा है, तो बोले कि हम लोग जांच कर रहे हैं, दिल्ली से टीम आए हैं, 15 दिन करीब गांव में कैंप लगा के रहे, जगह जगह विस्फोट किए, जगह जगह जांच किए, ड्रिलिंग मशीन था, मशीन से राउंड करके उसमें अपना जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उससे जांच कर रहे थे लोग। तो आम जन को उसका नॉलेज नहीं है कि मैंने क्या हो रहा था। इसके बाद खेत किसान वाले लोग को बोले कि हम लोग फिर 6 महीना के बाद आएंगे, संभव होगा यहाँ मिलेगा तो यहाँ सुचारू ढंग से काम किया जाएगा। तो आप क्योंकि देखिए जनप्रतिनिधि हैं, अभी भी आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, तो उनसे बातचीत करके क्या लगा कि ऐसा कि सही में निकलने वाला है? सर्वेयर टीम के सर्वेयर टीम थे, सर्वेयर टीम को पता लगाना ही ड्यूटी रहता है। उसके बाद वो लोग अगले बोले कि हम लोग ऊपर में रिपोर्ट देंगे, नमूना देंगे, इसके बाद ही कुछ संभव होगा, ऊपर से सब कुछ होगा। लग रहा है कि कुछ निकलेगा। हाँ, वो लोग बोले थे कि हम लोग ऊपर देंगे, यहाँ का नमूना देंगे, यहाँ का भौगोलिक स्थिति बताएंगे ऊपर वाले को हम, इसके बाद आप लोग का फिर दोबारा हम लोग आएंगे। चलिए, तो वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ से थोड़ी दूर पे ये जहाँ विस्फोट किया गया है, जहाँ ड्रिलिंग की गई है और जहाँ संभावना है कि गैस भंडार या ऑयल रिजर्व निकल सकता है, वो जगह भी दिखाएंगे। लेकिन देखिए कि गांव के लोग आ गए हैं। ये बताइए कि आपके गांव में टीम आई थी डिपार्टमेंट से और उसने खुदाई की है कि यहाँ पर अब गैस निकलेगा, तेल निकलेगा, क्या कहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि दियारा क्षेत्र का पहले विकास होगा तेल निकलने से। खुश हैं आप? बहुत खुश हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास की गति और बढ़ेगी। हम लोग का जॉब का भी, हम लोग बहुत खुश है कि जॉब का भी हम लोग का अनुमान है। लेकिन 3 साल पहले भी मैंने सुना है कि ये टीम इस तरह से आई थी, लेकिन इस बार इतनी ज्यादा उम्मीद आप लोगों को क्यों है? उम्मीद है कि यहाँ पे जोर शोर से काम हो रहा है इसके बारे में जांच के लिए। अभी फिलहाल कल के न्यूज में आया है कि भोजपुर क्षेत्र में कुछ अनुमान लगा है कि यहाँ बिल्कुल माने 60% कि यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ, चलिए, उम्मीद है लोगों को। एक दो लोग और हैं। ये बताइए कि आप ही के इलाके में अब जिससे बाइक चलाते हैं, जिस पेट्रोल से वो पेट्रोल निकलने वाला है, तो मन में खुशी है? बहुत खुशी है। हमारे यहाँ सब सुविधा हो जाएगा, तो मान लीजिए कि बाहर से तेल नहीं आएगा तो यहाँ पे सस्ता भी मिलेगा। और क्या खुशी है? और खुशी है, रोजगार बढ़ेगा यहाँ पर। हम आगे चलेंगे और उस खेत में भी हम आपको लेकर चलेंगे जहां पर ये पूरी ड्रिलिंग की गई है, जहां पर पूरे इक्विपमेंट्स लगाए गए थे और जिसको लेकर यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर ऑयल रिजर्व जो है वो प्रचुर मात्रा में है। और लोगों को सबसे बड़ी उम्मीद है कि इस पिछड़े इलाके की अगर यहाँ से ऑयल रिजर्व निकलता है, गैस भंडार मिलता है, तो इस पूरे इलाके की शक्ल सूरत बदल जाएगी।
तो जगदीशपुर के महुआर गांव में ही हम मौजूद हैं और जैसा पहले मैंने कहा था कि उस जगह मैं लेकर चलूंगा जहां पर ऑयल रिजर्व मिलने की पूरी संभावना जताई गई है, लिहाजा मैं आ चुका हूं। सबसे पहले दिखाइए कि ये लहलहाती गेहूं की फसल है और ये बस कुछ दिन में तैयार होने वाली है। और यहीं पर देखिए कि किस तरीके से जो सर्वे टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर जो गाँव के लोग जानकारी हमें दे रहे हैं, तकरीबन 25 दिन तक जो सर्वे टीम है वो यहाँ पर थी और सर्वे टीम में तकरीबन 20 से 25 लोग थे। और देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ड्रिलिंग की गई है। एक बार अभिषेक जूम इन करके दिखाएं कि किस तरीके से ये जो जानकारी हमें मिल रही है कि ड्रिलिंग मशीन से यहाँ पर तकरीबन 100 फीट की खुदाई की गई है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मिली हैं, जो भी ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो सर्वे टीम यहाँ से निकाल कर ले गई है। उसमें साइंटिस्ट भी हैं और अब इसके बाद जो जानकारी जो ग्रामीण हमें दे रहे हैं उनका कहना है कि 6 महीने तक इस पर पूरा स्टडी किया जाएगा, इस पर पूरी खोजबीन की जाएगी और फिर उसके बाद जो यहाँ टीम आई थी उन्होंने लोगों से कहा है कि 6 महीने तक इस पर पूरा रिसर्च किया जाएगा, स्टडी की जाएगी, एक्सपर्ट्स की सलाह ली जाएगी और उसके बाद फिर यहाँ रिपोर्ट जारी की जाएगी और फिर उसके बाद अगर संभावना होती है तो फिर यहाँ पर देखिए कि तेल निकाला जाएगा, गैस जो है वो निकाला जाएगा और इसको लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। हालांकि फसल नुकसान होने की वजह से जो ग्रामीण हैं थोड़े नाराज भी हैं, थोड़े दुखी भी हैं क्योंकि फसल जो है बहुत नुकसान हुआ है और ऐसा जो गड्ढा है सिर्फ 1-2 जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर की गई है। तो देखिए कि उसी अगर रेडियस में आगे बढ़ेंगे, उसी डायगोनली आप आगे बढ़ेंगे तो फिर उसी तरीके से जैसा पहले गड्ढा हमने दिखाया ये दूसरा गड्ढा है और उसी तरीके से यहाँ पर भी गड्ढा किया गया है और यहाँ पर भी देखिए कि किस कदीरे यहाँ पर भी तकरीबन 100 फीट जो है वो ड्रिलिंग की गई है। हालांकि खतरनाक इसलिए है क्योंकि चलिए सर्वे टीम ने यहाँ पर अपना स्टडी किया है, ड्रिलिंग की है, अपना कार्य किया है, लेकिन थोड़ी लापरवाही भी है कि अगर इस ड्रिलिंग किए हुए गड्ढे को अगर भर दिया जाता या यहाँ कॉशन का कुछ ऐसा बोर्ड लगा दिया जाता, इंतजाम कर दिया जाता तो किसी तरह का नुकसान नहीं होता। ये बताइए कि क्या हो रहा था, ये सब क्या क्या ये पूरा हम देख रहे हैं कि ये पूरा 100 फीट गड्ढा है, फिर यहाँ पे कुछ खोदा गया है। कितने ऐसे गड्ढे खोदे गए हैं आपके गांव में? 100 है। 100 गड्ढे खोदे गए जैसे अब ब्रह्म या मठिया से या बसीपुर ले मतलब 100 ना हुई तो मतलब 50 तो जरूर हुई ना, 50 होगा। बाकी कुछ लोग का पैसा दिया वो कुछ लोग का दिया ही नहीं, अभी ये खेत वालों को दे दिया है। हम किस चीज का पैसा? फसल जो क्षति है उसका पैसा आप लोग को नहीं मिला है? कुछ आदमी को मिल गया है, कुछ आदमी को मिला ही नहीं। जैसे हमको नहीं मिला है तो हम तो यही बोलेंगे कि हमको नहीं मिला है, बाकी इनको मिल गया। इस पर हम फिर बात करेंगे और आपकी बात जो है वो कृषि मंत्री तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन ये बताइए कि यहाँ क्या हो रहा था? ये एकदम 100 फीट गहरा गड्ढा, फिर ये यहाँ पे कैसे क्या 12 बजे रात तक ले ये गड्ढा लोग खोने थे। 12 पानी का सहयोग हम लोग भी दे रहा था अपना बोरिंग चला के। टिबल हमारे इधर ही बोरिंग है, देखिए उधर से पानी पाइप बिछा करके ले आए लोग, उधर ले गए लोग, उधर ले गए लोग, उधर से उधर बोरिंग था वो बोरिंग वाला दिया। ऐसे सहयोग लेकर करके ये लोग गड्ढा खोना, बाकी खून उनकर लोग चला गया। करीबन 15 दिन इधर टीम रहा। क्या आपस में वो लोग बात करते थे? वो लोग से पूछा हम लोग तुम लोग किधर का है, तो वो लोग बोलता है हम लोग का प्रयागराज का है, कोई बोलता है हम लोग का कलकत्ता का है। हाँ, बात करने के बाद तो जरूर लगा होगा कि भाई जो टीम आई है 3 साल पहले भी वो आई थी, अभी भी आई है, अभी ड्रिलिंग की है, बहुत सारा काम। मशीन कैसा कैसा लेके आए थे वो? वो मशीन वेंटिलेटर था, वो जो मतलब ये नहीं हो रहा था जी, जैसे हम लोग हाँ वो लोग 10 फीट हाइट पर टांग देता था बांस पर, और उधर से मतलब प्रेशर से वो लोग नचाता था। और भी मशीन होगा पूरा देखने के लिए? 20 गो मशीन वो लोग आदमी लेकर आया था, 20 मशीन। हाँ, होंडा मशीन था, उसी से पानी लो देते थे। पुलिस की सिक्योरिटी वगैरह थी कि नहीं? पुलिस सिक्योरिटी नहीं कुछ नहीं था, वो पुलिस ग्रामीण सहयोग कर रहे थे। हाँ, ग्रामीण में। अंत में देखिए कोई भी जैसे काम होता है तो जो टीम के लोग होते हैं बातचीत करते हैं, तो बातचीत से बहुत चीज पता चल जाता है कि क्या है, यहाँ पे तेल निकलेगा नहीं निकलेगा या क्या है। तो उन लोग के बातचीत से क्या लगा कि भाई उम्मीद है?
वो 2 आदमी स्कॉर्पियो गाड़ी से, या स्कॉर्पियो हो या बोलेरो हो, 2 आदमी आया था। उनमें से हम बोले भाई लो क्या हो रहा है, हर खेत में हम लोग का क्षति बर्बाद हो रहा है। तो ये बोला तुम लोग घड़ा में तुम लोग का क्षतिपूर्ति जो भी होगा वो मिलेगा। ये बोल के हम पूछा जी मैंने किधर किधर पेट्रोल मिल गया अभी बताओ कुछ, तो कहता है कि अभी नहीं पता चलेगा, ये 6 महीना बाद पता चलेगा कि किधर पेट्रोल है किधर नहीं है किधर क्या है। एक लाइन में पूछूं अगर, तो क्या लगा बात से, पेट्रोल निकलेगा नहीं निकलेगा? हम लोग तो यही पूछना चाहते थे ना उन लोगों से, जी बताइए जी किधर मिल गया, हम लोग के खेत में मिल गया या उसका वो वाला खेत में मिल गया। तो वो लोग तो बोलता है यही 6 महीने बाद ये पता चलेगा। 6 महीने बाद पता चलेगा। चलिए, तो यानी कुछ ना कुछ उम्मीद है, तभी 6 महीना और समय लग रहा है। क्या लगा? आप लोग यूथ हैं, युवा हैं, बातचीत जरूर सुनते होंगे, उनकी टीम के लोगों के साथ उठना बैठना होगा, क्योंकि आपके ही खेत में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो बातचीत से क्या लगा? बातचीत से तो लग रहा है कि कुछ तो तेल तन, हाँ पॉजिटिव है, हाँ। इतने जोर शोर से वो लगा है तो जैसे कि वहाँ भी चिन्ह लगाया था, लाल चिन्ह कपड़ा बांध दिया, तो हम बोले कि वहाँ नहीं खुदाई, नहीं वहाँ नहीं, यहाँ पर खुदाई होगा। हम लोग नेट से देख रहे हैं कहाँ कहाँ तेल रहती है। अच्छा, इंटरनेट से, सैटेलाइट से देख रहे हैं? हाँ हाँ, सेटेलाइट से वो देख रहे कैसा मशीन था? हैं। यहाँ तो नहीं, तो हम पूछे तो बोला कि नहीं सर, जो आए थे बॉर्डर स्कॉर्पियो से अधिकारी, तो बोला कि नहीं यहाँ नहीं, हम लोग नेट से देख रहे हैं कहाँ है तेल ने। कैसे ये लोग आए थे, यहाँ रहते कहाँ थे, और क्या क्या सामान और ड्रिलिंग मशीन छोड़ दें तो और ऐसा क्या नया नया आप लोगों ने देखा जो कभी नहीं देखा था? हम लोग तो अभी नया नया कुछ नहीं देखा है। जैसे 10 फीट का पाइप 10 गो लगा के इसमें, और 3 टांगा बांस लगाया, और नचाने वाला 2 बंदा था, वो नचा रहा था, उसी में पाइप अंदर जा रहा था, फिर 10 फीट का फिर डाल रहा था। हाँ, रहने का वहाँ पर तिरपाल लगाया, ऊपर टेंट, हाँ उसी में रहते थे। फिर बाबा के बारह में पास रहते थे पिकअप लगाकर। तो देखिए कि उम्मीद है यहाँ के लोगों को भी, और ये क्योंकि अगर 6 महीने का समय मांगा है तो जाहिर सी बात है क्या मुखिया जी कि कुछ ना कुछ बढ़िया तो होना ही है। कुछ लोग अपने अनुभव के आधार पर 6 महीने का समय ग्रामीणों को दिया है और खेत वाले को दिया है कि आप लोग स्वस्थ रहिए, कुछ होगा तो आप लोग को सूचित किया जाएगा, इसमें हम आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। आप अनुभवी व्यक्ति हैं, मुखिया रहे हैं, अधिकारियों से आपकी भी पैठ होगी, बातचीत होती ही होगी। तो बातचीत से अगर हम कंक्रीट अगर कुछ कंक्लूजन पर निकलना चाहें, निष्कर्ष पर, तो क्या लग रहा है मुखिया जी कि इस साल सकारात्मक चीजें हैं? जैसे बातचीत से पता चल रहा था, वो लोग सिर्फ नमूना वगैरह लेकर संग्रह करके उच्च अधिकारी को अपने विभाग में ले जाके वहाँ जांच कराएंगे। उसके बाद फिर दोबारा वही लोग बोले हैं कि 6 महीना में यहाँ पूर्ण हम लोग आएंगे, फिर दोबारा इसका जांच होगा तो इसके बाद जमीन अधिग्रहण होगा, इसके बाद आप लोग को मुआवजा मिलेगा, इसके बाद इसमें काम होगा। तभी तो ग्रामीण लोग आस लगाए बैठे हैं कि कब आ रहे हैं लोग। चलिए, तो ग्रामीणों में उम्मीद है, लेकिन एक रुकिएगा एक और तस्वीर दिखानी जरूरी है, क्योंकि देखिए कि अभी ये गेहूं की फसल जो है वो कटने वाली है, और कि कोई भी किसान हो, बड़ा किसान हो, छोटा किसान हो, उसको उम्मीद ये रहती है कि फसल अगर हम लगा रहे हैं तो बढ़िया फसल भी काटे, और अभी खेती किसानी करना काफी महंगा हो चुका है। लिहाजा यहाँ के लोगों की ये शिकायत है कि क्षतिपूर्ति तो मिल रहा है, कई लोगों को मिल रहा है, कई लोगों को नहीं मिल रहा है और कम मिल रहा है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे, कृषि मंत्री से क्या कहना? सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जो जगह जगह पर खड़ी फसल नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिलना चाहिए। कहीं 1 कट्ठा, कहीं आधा कट्ठा, ऐसे जमीन नुकसान हो गया तो 10,000 खेत है, 10,000 खर्च है, तो इतना पैसा से नहीं ना काम चलेगा। एक खेत में 5-5 गो 10-10 गो होल कर दिए लोग। अब आगे भी बोने में और जोतने में कठिनाई होगा, उस होल को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मवेशी भी गिर सकता है, उसमें पैर फंस सकता है, और किसान लोग रखवाली करते हैं, रात बिरात उनका भी पैर उसमें जा सकता है। एक और चीज मैं भूल गया था बातचीत के दौरान, जब आप लोगों से बात में वहां कर रहा था, ये ब्लास्ट क्या हो रहा था? ब्लास्ट आपने बताया कि ब्लास्ट भी किया जा रहा था। ब्लास्ट जब हो रहा था ना, तो हम लोग जहाँ कहीं भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे बैठा था, तो वहाँ पूरा मतलब जमीन कंपन होने लगता है। चौकी पे बैठेगा तो चौकी भी हिलने लगता है। इतना ब्लास्ट हो रहा है? हाँ, इतना ब्लास्ट हो रहा है। तो हम लोग से पूछेंगे ये भाई ये क्या तुम लोग कर रहा है, हम लोग का इधर मकान है, वो भी हिल जुल जाएगा तो हम लोग कहाँ से क्या करेगा। तो वो लोग उसके विषय में उस पर ध्यान नहीं देते थे। लोग अपना जो काम है वो शुरू कर। ब्लास्ट से क्या होता था, क्या करते थे? धरती में कंपन होता था ना, मतलब कहाँ ब्लास्ट कहाँ उन्होंने किया था? अच्छा, ये जो देखिए कि यहाँ पर वो प्रोसेस है,
ड्रिलिंग करके और उसके बाद इसमें वो लोग ब्लास्ट करते थे और उस इसके अंदर, और वो ब्लास्ट होता था तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई थी कि जो आसपास के घर थे वो हिल रहे थे। हाँ। तो जो खुदाई है ना सिर्फ आरा जिला में की गई है बल्कि बक्सर में भी ये की जा रही है, और मैंने पहले ही बताया था कि आरा, बक्सर और उत्तर प्रदेश के सीतापुर तक की ये सर्वे का काम जो है वो चल रहा है। लिहाजा देखिए कि हम बक्सर में आ चुके हैं, क्योंकि जो गांव की भौगोलिक स्थिति होती है तो आप एक तरफ अगर रहेंगे तो दूसरा जिला होता है, थोड़ी दूरी अगर तय कर लेते हैं तो फिर दूसरा जिला हो जाता है। तो अब देखिए कि थोड़ी दूरी हम तय करके आ गए हैं बक्सर जिला में, और यहाँ पर भी इसी तरीके से इसे ड्रिल किया गया है। और एक बात हमें समझ में आ रही है कि जैसे 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 गंगा नदी का बेसिन जहां पर नजदीक पड़ रहा है उस इलाके में जो ये ड्रिलिंग है, जो खुदाई है वो ज्यादा की गई है। तो देखिए कि जो किसान हैं हमारे साथ मौजूद हैं, तो तकरीबन 100 से ज्यादा गड्ढे किए गए हैं ऐसे। ये गड्ढा 100 से ज्यादा, मतलब दोनों जिला में मिला करके, मतलब ये 2 किलोमीटर की दूरी में। गंगा नदी यहाँ से कितनी दूर है? करीबन करीबन 3 किलोमीटर। अच्छा, ये इस इधर सीधे अगर हम चले जाएंगे तो गंगा नदी सीधे चलते जाओगे तो बहुत नजदीक है, गांव के बगल में गंगा नदी है। अगर इधर सीधे जाओगे तो करीब 5 किलोमीटर तक पड़ेगा। अगर थोड़ा मतलब पश्चिम जाओगे, इधर से अब खड़ा है, इधर से पश्चिम की दिशा में जाओगे तो नजदीक में ही गंगा है, 2 किलोमीटर बाद में गंगा। क्योंकि मैं एक बात समझ रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग आरा तरफ थे उधर भी आपके खेत हैं, आपके उधर आरा में भी आपके खेत में ड्रिलिंग की गई है, फिर इधर बक्सर जब हम कुछ दूरी पार करके आए हैं तो जैसे जैसे गंगा नदी के किनारे खेत खलिहान है वहां पे ज्यादा खुदाई हो रही है। हाँ, ये इधर से मतलब खुदाई शुरू हुआ है, इधर से मतलब इधर से बहुत दूर से लोग आ रहे थे, ब्रह्मपुर बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, बोलते वो लोग बोल रहा था गंगा पार तक जाएंगे, मतलब बक्सर होते हुए उत्तर प्रदेश। तो देखिए एक बात, मैं जब इस स्टोरी को कर रहा हूं तो एक बात मुझे भी समझ में आ रही है कि जो खेती वाले इलाके होते हैं, जो पठार इलाका होता है, या आम जो बोलचाल की भाषा होती है बिहार में, उसे हम चंवर बोलते हैं। तो चंवर इलाके से जैसे जैसे गंगा के इलाके की तरफ आप बढ़ेंगे, जैसे जैसे गंगा नदी के किनारे आप बढ़ेंगे, गंगा बेसिन की तरफ आप बढ़ेंगे, ये खुदाई जो है ये सीधे उसी ओर बढ़ती जा रही है। यानी आरा से होते हुए ये बक्सर होते हुए सीधे उत्तर प्रदेश निकल जाएगी। तो ये भी एक साइंटिफिक है रीजन है कि जो गंगा बेसिन है वहां पर गैस भंडार या तो ऑयल रिजर्व मिलने की संभावना कुछ ज्यादा होती है, तो उसी ओर ये दिखाई भी दे रहा है। लेकिन एक बात जरूर है, चलिए, इलाके के लोगों में खुशी की बात है, और ना सिर्फ बिहार के लिए खुशी की बात है बल्कि पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि अगर बिहार में ऑयल रिजर्व, गैस रिजर्व निकलता है तो बिहार को तो अच्छी इनकम होगी ही, देश की भी जो है वो इनकम बढ़ेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। लेकिन एक लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की कही जाएगी। जिस टीम ने खुदाई की उसने खुदाई की और आगे वो बढ़ गई, चलिए उस पर उतना सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, जो स्थानीय पुलिस की टीम है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे गड्ढों को भरा जाए। अगर भर नहीं रहे हैं, हो सकता है कि 6 महीने बाद यहाँ पर फिर कुछ ऐसा कुछ साइंटिफिक चीजें यहाँ पर की जाएं। इस लिहाज से जो सर्वे टीम है उसने इस गड्ढे को यहाँ पर खोदा हो, ड्रिल किया हो और छोड़ के चली गई हो। लिहाजा यहाँ की जो स्थानीय जो प्रशासन है बक्सर और आरा जिले की, यहाँ पर कुछ कौशन लगाना चाहिए, कुछ इंतजाम करना चाहिए ताकि यहाँ पर कोई गिरे नहीं, कोई फंसे नहीं। और आपको तो याद ही है कि प्रिंस नाम का जो बालक है कई साल पहले गिरा गड्ढे में, ऐसे ही गड्ढे में गिरा था, और कितने बच्चों की जान ऐसे गड्ढों में गिरकर चली जाती है। ये बताइए कि ये इस लापरवाही को लेकर कहीं शिकायत नहीं की आपने? अब आप आए थे, अभी तो बातें चल रहा है, बाकी भी इसके विषय में तो हम लोग कुछ सोच ही नहीं रहा है इसमें घाई हो जाएगा या क्या होएगा। लेकिन आने पर तो लगता है कि इसमें जाएगा आदमी तो पैर टूट जाएगा, कोई मवेशी का टूट जाएगा, कोई लड़का का टूट जाएगा, कोई बनिहार जो आता है खेत में फसल काटने उसको भी टूट सकता है ना जी। वो क्या जानता, हम तो जानते हैं यहाँ गड़ा है, हमारा जितना नजदीक है। ये खुदाई जब हो रही थी तो उस समय कोई डीएम हो या एसपी हो या कोई अन्य अधिकारी जो हैं वो आते थे कि नहीं? हाँ, 2 आदमी वो स्कॉर्पियो से, चाहे वो कंपनी का हो या चाहे वो सरकारी हो या चाहे प्राइवेट हो, उन लोगों से हम लोग बातचीत किया। ये क्या हो रहा है भाई, हम लोग का थोड़ा बताइए। अच्छा, डीजल पेट्रोल गैस का खोज हो रहा है, तो हो रहा है तो हम लोग का क्षति हो रहा है, मतलब हम लोग का ये कौन देगा? वो बोला हम देंगे, हम इसका जिम्मेवार है।
दीजिए, आधार कार्ड दीजिए।